हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा गाइज। आई होप यू ऑल आर गुड। माई सेल्फ रजत सिंह। और गाइज, आज का ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए है जो जेई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जी हाँ, एक बड़ी वैकेंसीज जेई में यूपीएससी की तरफ से आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे जितने भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं और जितने भी इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं, उन सभी एस्पिरेंट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज हैं। और उस वैकेंसीज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो गाइज, लास्ट तक जरूर देखना। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, कितनी पोस्ट है, और कब आपका एग्जामिनेशन प्रोबेबली हो सकता है, वो सारी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। गाइस, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट नंबर है 7/2023, दिस इज द एडवर्टीजमेंट नंबर। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे जो वैकेंसी नंबर यहाँ पे लिखी हुई है, ये वाली वैकेंसी नंबर जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा साइड कर देता हूँ गाइज, 23040706 508, ये जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए है। करेक्ट, ये जेई सिविल के लिए है। और यहाँ पे इसकी जस्ट नीचे, इसी के जस्ट नीचे देख सकते हैं यहाँ पे जूनियर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है ये पोस्ट वैकेंसी। अब इन दोनों ही पोस्ट की लिंक जो है एक्टिव हो चुकी है अप्लाई करने के लिए, जिसमें आप जाके ऑनलाइन यूपीएससी की साइट पे जाके यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे दोनों में अप्लाई बटन एक्टिव हो गए हैं, जो कि आज से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है 8 तारीख से। करेक्ट। अब इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन की जो लास्ट डेट है, वो यहाँ पे देखो लिखी हुई है 27/4/2023। 27 तारीख तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। डिटेल में बात करते हैं एक एक वैकेंसीज की। अभी बात करते हैं सिविल में। सिविल में अगर बात करें कितनी वैकेंसीज हैं गाइज, तो यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं सिविल इंजीनियर्स के लिए बात करता हूँ। यहाँ पे देखिए जो वैकेंसी नंबर लिखी हुई थी सिविल इंजीनियर्स के लिए, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है। और ये पोस्ट जो है जेई की पोस्ट, ये आपको कौन से डिपार्टमेंट में मिलेगी, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। और ऑर्गेनाइजेशन कौन सा रहेगा आपका, ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम देखोगे तो ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ईएसआईसी में जेई की जो रिक्रूटमेंट है वो पहले भी हो चुकी है, पहले भी कुछ एग्जामिनेशन कराए गए हैं। और इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में डेली, अब आपको पता है कि सर हर साल तो होती नहीं है ये। आपको 2019 में मान लो पहले देखने को मिला होगा, तो उसका जो पैटर्न होगा डेफिनेटली उसमें पैटर्न में तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं, लेकिन सिलेबस में कुछ ना कुछ बदलाव, क्वेश्चंस अपग्रेड जरूर होते हैं। लेकिन उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको प्रॉपर जो सिलेबस है, इंडिकेटिव सिलेबस है, वो क्या रहने वाला है, एग्जामिनेशन कैसे होगा, और किन किन पोर्शन को पढ़ के आप सिलेक्शन आसानी से ले सकते हो, इस पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो देखो यार, पहले सबसे पहले समझते हैं टोटल वैकेंसीज कितनी है। तो टोटल वैकेंसीज की अगर बात करूँ ना, तो यहाँ पे देखिए वैकेंसीज को यहाँ पे हमने कैटेगरी वाइज सेपरेट करा है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 26, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 5, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 13, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो एससी कैंडिडेट के लिए 10 है यहाँ पे, और यहाँ पे एसटी कैंडिडेट के लिए 4, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 3 सीटें हैं। तो गाइज ओवरऑल अगर काउंट करेंगे आप ना, तो यहाँ पे लगभग 58 सीटें, टोटल 58 सीटें हैं यहाँ पे। अभी आपको उसको डिटेल में दिखाऊंगा अभी आपको। और साथ साथ में इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे जो हैं, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए यहाँ पे टोटल 20 सीटें हैं, जिसमें अनरिजर्व के लिए 10। सेम देखिए उनके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन सेम है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ईएसआईसी में ही, वहां पे भी उनकी भी जॉब ईएसआईसी में ही लगेगी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में। इनके लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 5 है, एससी के लिए 3 है, और एसटी के लिए 1 है। यहाँ पे टोटल जो है, यहाँ पे इसमें पीडब्ल्यूडी 2 है, टोटल यहाँ पे 20 सीटें हैं इनके लिए। ठीक है। और यहाँ पे सिविल वालों के लिए टोटल कितनी है, 58 सीटें हैं, टोटल 58 सीटें हैं। करेक्ट। तो गाइज जितने भी एस्पिरेंट हैं, इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट, जितने भी एस्पिरेंट हैं सिविल वाले, उनको यहाँ पे फॉर्म तो फिल करना चाहिए। फॉर्म की फ़ी भी बताऊंगा, बहुत कम रहती है। आपको भी पता है कि यूपीएससी का एग्जामिनेशन है, तो फॉर्म की फ़ी बहुत कम होगी। चलिए देख लेते हैं आगे उसके बारे में भी क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले देखते हैं कि पे स्केल, लेवल 6 की जॉब है। पे स्केल जैसा जेई का होता है, एसएससी जेई में, वैसा ही यहाँ भी है। पे मैट्रिक्स यहाँ पे 35,400 से लेके 1,12,400, ये लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है। एज का क्राइटेरिया यहाँ पे देखो, एज रिलैक्सेशन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा यहाँ पे एज रिलैक्सेशन। और एज का क्राइटेरिया क्या है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स,
30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज, ऑब्वियस सी बात है, 30 साल की लिमिट यहाँ पे रखी गई है जनरल कैंडिडेट के लिए, और 33 साल ओबीसी के लिए, ओबीसी के कैंडिडेट के लिए 33 साल। इस तरीके से रिलैक्सेशन वाइज सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। जो जो रिलैक्सेशन दिए हुए हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए क्या रिलैक्सेशन होगा वो सब कुछ आपको गाइज इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में दिया हुआ मिलेगा, जहाँ पे आप अप्लाई करने जाओगे वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। क्वालिफिकेशन, सबसे बड़ा सवाल, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा सर? इसेंशियल क्वालिफिकेशन दोस्त यहाँ पे समझना इस पॉइंट को, इसमें डिप्लोमा और डिग्री वाले दोनों ही बच्चे सिविल वाली पोस्ट में, जैसे आपने डिप्लोमा करा है या डिग्री करा है, डिग्री आपके पास है, बीटेक करा है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, यहाँ पे वो सारे बच्चे डिप्लोमा एंड बीटेक दोनों ही एलिजिबल हैं। नोट में देखिए नीचे लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन रिटन राइटिंग इन केस ऑफ द कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि अब इसका तो खैर कोई मतलब नहीं है, इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है कि मतलब यूपीएससी अगर चाहे तो कुछ क्वालिफिकेशन में बदलाव कर सकता है, अगर लेकिन अदरवाइज कोई अगर बदलाव नहीं करता इन केस ऑफ किसी भी कैंडिडेट के केस में, तो वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट यहाँ पे चाहिए उनको, जो कि अच्छे से यहाँ पे क्वालिफाई किया हो, डिप्लोमा या बीटेक पास हो। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन में तो ये एश्योर हो जाओ कि डिप्लोमा किया है तो भी फॉर्म को भर सकते हो, बीटेक किया है तो भी फॉर्म को भर सकते हो, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, डिजायर्ड क्वालिफिकेशन में कुछ नहीं लिखा है इन्होंने। उसके बाद ड्यूटीज, मतलब कहाँ कहाँ पे आपको रोल, आपका रोल क्या रहेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी वो लिखा हुआ है। प्रोबेशन का यहाँ पे लिखा हुआ है 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड होगा, मतलब आप ज्वाइनिंग लेने के बाद जो प्रोबेशन पीरियड होता है जिसके बाद आप परमानेंट एम्प्लॉय कहे जाते हो, जैसे हर डिपार्टमेंट में कहीं 1 साल का होता है, कहीं 6 मंथ का होता है, कहीं 2 साल का होता है, यहाँ पे 2 ईयर्स का यहाँ पे लिखा हुआ है। नोट, मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब एंड स्पॉन्सर्ड बाय द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ईएसआईसी। हालांकि इनको 2 साल का तो, आप देख रहे हो वही बात है कि 2-2 साल का प्रोबेशन पीरियड दे रहे हैं लोगों को, उसके बाद ये लोग बता रहे हैं कि आप अब पूरी तरीके से परमानेंट एम्प्लॉय हो गए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले दिन से ही हो जाते हो। प्रोबेशन का मतलब ये नहीं है कि आपकी जॉब नहीं लगी है आप निकाल दिए जाओगे, ठीक है, प्रोबेशन में भी आप एम्प्लॉय रहते हो। तो यहाँ पे ये परमानेंट जॉब है, इसमें कोई नो डाउट, मतलब किसी भी तरीके का डाउट मत रखना है ना अपने दिमाग में। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है दिस पोस्ट इज परमानेंट, ग्रुप बी की नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए अदर कंडीशन लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेंगे या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में कहीं भी पीएसयूज में काम करते रहेंगे तो उनको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी। मतलब प्रेफरेंस क्या है, इमीडिएट एब्जॉर्प्शन बेसिस पे उनको रखा जा सकता है यहाँ पे। अब ये जो नोटिफिकेशन था ना, ये सिविल के लिए जो क्राइटेरिया बताया यहाँ पे, डिप्लोमा इन सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे डिप्लोमा चाहिए सिविल वाली पोस्ट के लिए, और जैसे जो बाकी के पोस्ट होंगे उनके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल चाहिए होगा। तो ये बात अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि सिविल की पोस्ट के लिए डिप्लोमा या बीटेक है, वैसे ही इलेक्ट्रिकल के लिए भी डिप्लोमा या बीटेक एलिजिबल हैं स्टूडेंट सारे के सारे। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये जो नोटिस है इनका पीडीएफ जो जारी हुआ था उसमें इस तरीके से उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो थी 58 थी सिविल वाली, और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बाद जो इलेक्ट्रिकल वाली वैकेंसीज हैं वो 20 हैं, टोटल 20 वैकेंसी हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल की टोटल 20 वैकेंसी हैं। तो सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले एस्पिरेंट जरूर भरिए फॉर्म को। और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखो 8/4/2023 यानी कि आज से ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है दोस्त, है ना, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी आज से। कब है क्लोजिंग डेट आपको बताया, 27/4/2023। लास्ट डेट का इंतजार मत करना, रात को 12 बजे तक है, उससे पहले ही भर देना, ठीक है। लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग ऑफ द कम्प्लीटली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को प्रिंट करने की लास्ट डेट है 28/4, यानी कि आपको फॉर्म फिल करने के बाद, सबमिट करने के बाद आपको फाइनल एप्लीकेशन प्रिंट करके अपने पास मतलब सेव करके रख लेना है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और भी लिखे हैं, डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी फॉर द कैंडिडेट्स, यहाँ पे ये सारा पॉइंट्स लिखा हुआ है, इसको आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। और फॉर्म को अप्लाई करना है तो डेफिनेटली आप यूपीएससी की साइट पे जाइए, यूपीएससी ऑनलाइन वाली साइट पे जाइए, वहाँ से जाके आप अप्लाई बटन पे क्लिक करके वहाँ से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। रही बात की एप्लीकेशन फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी बहुत ही नॉमिनल है गाइज। देखिए यहाँ पे 25 रुपये केवल फ़ी है। ऑब्वियस सी बात है कि यूपीएससी के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उनकी फ़ी ऐसे ही रहती है,
कहीं 100 रुपये, कहीं 125 रुपये, कहीं 25 रुपये। और यहाँ पे जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए, SC ST और PWBD वुमेन कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे कोई भी फ़ी नहीं रखी गई, नो फ़ी। और नो फी एग्जाम्शन मतलब यहाँ पे नो फी, इनके लिए नो फी है। नो फी एग्जाम्शन किसके लिए है? जनरल, OBC और EWS के लिए। मतलब इनके लिए छूट नहीं है फी में, इनको पैसा पे करना पड़ेगा 25 रुपये की फ़ी। ऑनलाइन मोड से SBI वगैरह से, या फिर ऑफलाइन मोड से SBI से ही यहाँ पे पेमेंट होता है UPSC के एग्जामिनेशन के लिए। तो गाइज ये तो थी पूरी की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, फॉर्म की फ़ी बहुत नॉमिनल है, आप डेफिनेटली इसको भरना चाहिए, आप लोगों को मेरा सजेशन है। और जो बच्चे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं डेफिनेटली भरेंगे। जिनका एज क्राइटेरिया इस पर्टिकुलर लिमिट के अंदर आ रहा है, एलिजिबल हैं, वो सारे बच्चे, ठीक है। और इसके प्रॉपर सिलेबस के बारे में मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। इसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। आप लोग की अगर डिमांड आती है, आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में बताना यार कि सर इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के PYQ करा दो, ताकि हमें ESIC JEE जो वैकेंसी आई है इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से अनुमान लग जाए, अंदाज़ा लग जाए। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर पूछेगा। और साथ साथ में जो बच्चे हमारे साथ पेड क्लासेस में पढ़ रहे हैं, जिनको कंप्लीट सब्जेक्ट की नॉलेज चाहिए जो इसके सिलेबस को कंटेन करता है, डेफिनेटली अगर आपकी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है तो आपके पास ये ऑप्शन होता है सिविल इंजीनियरिंग महापैक, जिसमें आपके बाकी सभी JEE के एग्जामिनेशन, साथ साथ में UPSC JEE जो अभी आया है इसका भी एग्जामिनेशन, सारे एग्जामिनेशन कवर हो जाते हैं बेटा। और अगर आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का महापैक, ये दोनों अवेलेबल हैं। इसको आप अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और साथ ही साथ मिनिमम प्राइस में किसी भी स्टूडेंट को चाहिए तो डिस्काउंट कूपन कोड यहाँ पे लिखा हुआ है Y293, इसको यूज़ करना। लोएस्ट प्राइस में ये बैचेस आपको मिल जाएंगे लगभग 2500 से 3000 के बीच में। इसमें आपको टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग जो एक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो सब कुछ आपको मिल जाता है। और आपको एप्लीकेशन एज वेल एज लैपटॉप पे एक्सेस मिल जाता है, जिससे कि आप अपनी क्लासेस को लाइव भी देख सकते हो और रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। और जैसा मैंने बोला कि अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी PYQ की तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।